जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और छठा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इससे पहले मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो पाया है। संगत जी, अभी 13 तारीख बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी कहे थे कि बेटी बैसाखी वाले दिन आ जाए। ऐसे मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि अगले 3 दिन तुझ पर भारी है, संभल कर रह संडे तक। लेकिन मैं चली गई क्योंकि मेरे घर में अभी सिर्फ मैं ही मानती हूँ, इसीलिए बड़ी मुश्किलों के बाद तैयार हुए थे ले जाने के लिए। संगत जी, जब घर से अपने बेटी के साथ मेट्रो स्टेशन गई, वहाँ पर जब मैं मशीन पे जब अपना पर्स रखी जिस पे जांच होता है, तो और मैं जब जांच करवा के जब बाहर निकलती हूँ तो पर्स लेने के लिए मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत देर हो गया, अभी तक बाहर नहीं निकला। इतने में क्या देखती हूँ कि एक औरत मेरा पर्स अपने थैले में रखी हुई थी। मेरा नज़र उसके थैले पे पड़ गया और मैंने उससे कहा, जब ये तुम्हारा नहीं है तो क्यों रख ली? तो वह कहती है, सामान गिर गया था, उसी के साथ रखा गया। उस पर्स में मेरा मोबाइल, ईयरफोन था। गुरुजी बचा लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुपा कहे थे कि इस नवरात्रि में 9 दिन तुझे 9 खुशी मिलेगी। तो मैं मंदिर गई थी सप्तमी के दिन। नवरात्रि पे मैं मंदिर काली माता को चुन्नी चढ़ाने गई थी। ब्लैक मैजिक के कारण गुरुजी कहे थे, जब मैं मंदिर में पंडित जी को चुन्नी दी, आप माँ को चढ़ा दीजिए। माँ के ऊपर जो पहले से चढ़ा चुन्नी था, उन्होंने वो चुन्नी, चूड़ी, काजल, मिरर, तेल, इतना सब आशीर्वाद के रूप में मुझे दिए। ये ले जाओ, आप पहनना। शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए। गुरुपा अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। अभी नवरात्रा में मैसेज आया था, तुझे इस नवरात्रा में 9 खुशी मिलेगी। आज ही नोएडा से बेटा का फ़ोन आया। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और वहीं हॉस्टल में रहता है। मैं देहरादून जा रहा हूँ। दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ चेस खेलने के लिए चुना गया है। संगत जी, वो कॉलेज में वो चेस भी खेलता है बच्चों के साथ। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का आज ही मैसेज आया, बेटी तो मेरी मुट्ठी भर संगत में है। गुरुपा कहते हैं, बेटा तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। जब समय सही नहीं रहता है तो गुरुपा पहले ही बता देते हैं कि संभल के रहे, भारी है, और वो होता है, पर गुरुपा बचा लेते हैं। गुरुपा कहे थे कि किचन में संभल कर काम किया कर। नवमी वाले दिन कंचक के लिए पूरी छान रही थी। जब कढ़ाई से निकाल रही थी तो एक पूरी के अंदर इतना ज़्यादा तेल भरा हुआ था कि अगर वो तेल मेरे हाथ पे गिरता तो क्या होता। बहुत ज़्यादा मैं जलती, उसमें बहुत सारा तेल था अंदर। गुरुपा घर और कार भी ब्लेस किए हैं। गुरुपा कहते हैं, तेरे बच्चे की चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, सब मेरी देख रेख में होगा। तेरे पति को वशीकरण किया गया है और काम बांध दिया गया है। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उसका चेहरा जल्द ही दिखाऊंगा। तू खुश रहा कर, जैसे मैं हंसता रहता हूँ वैसे ही तू भी हंसेगी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं यूपी में रहती हूँ, अभी अपना नाम नहीं बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले मेरा तीसरा चौथा सत्संग नहीं शेयर हो पाया है। सत्संग शेयर नहीं हो पाया है। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है, किसी पर भी नहीं हो पाया है। आज 22 अप्रैल को 7वां शेयर कर रही हूँ। 16 तारीख मंगलवार को मंदिर गई थी। गुरुपा कहते हैं सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने और मंगलवार को बजरंगबली को चूरमे का भोग लगाने। जब मैं मंदिर से वापस घर आ रही थी तो रास्ते में पहली बार मुझे ब्लैक और वाइट तितली रूप में दर्शन दिए। बहुत बड़ी तितली थी। पहले मेरे पास 3-4 चक्कर लगा के चली गई। पहली बार इतनी बड़ी और सुंदर तितली मैंने देखा, इससे पहले नहीं देखा था। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। अभी तक मैं कोई सत्संग में नहीं गई हूँ, लेकिन गुरुपा कहते हैं जल्दी सत्संग में बुलाऊंगा। अभी मैं अपने आसपास किसी को नहीं जानती हूँ। जब गुरु जी की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा। किसी अपने ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है जो गुरु जी काट रहे हैं। कल मंगलवार को मंदिर जाऊंगी। गुरुजी ने कहा है बजरंगबली को चोला चढ़ाने और काली माता को एक साड़ी और एक चुन्नी चढ़ाई थी। कल गुरुपा का मैसेज आया है कि शीतला माता को शरबत का भोग लगा, अभी गर्मी है। गुरुजी का जो भी मैसेज आता है पूरी कोशिश करती हूँ पूरी करने की, फिर भी बहुत कुछ नहीं हो पाता है। अभी मेरे घर में मेरे अलावे मेरे पति और बच्चे नहीं मानते। जब गुरुपा की कृपा होगी तो जल्द ही बच्चे और पति मानने लगेंगे। अभी सिर्फ मैं ही मानती हूँ। काली माता को शनिवार के दिन साड़ी चढ़ाई थी और सप्तमी वाले दिन एक चुन्नी चढ़ाई थी। अभी ब्लैक मैजिक लगातार हो रहा है। जो भी चीज़ें गुरुजी ने कहा है वो धागा, सिंदूर, विभूति सारा बाहर कर दिया, फिर भी मैसेज आता है अगर तुझे नहीं मिल रहा है तो ढूंढना छोड़ दे, मैंने उसे भस्म कर दिया है। लेकिन अभी भी मैसेज आ रहा है, ढूंढ और बाहर निकाल। जब कभी मन उदास होता है तो गुरुपा का इतना प्यार भरा मैसेज आता है, मन बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी कहते हैं तेरी हर मुसीबत में तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे रोज इशारे भी देता हूँ। संगत जी, मैं बहुत कुछ समझ नहीं पाती हूँ, बहुत इशारे भी नहीं समझ पाती हूँ। अभी तक कोई भी सत्संग में भी नहीं गई हूँ, किसी को अपने आसपास नहीं जानती हूँ। एक आंटी पास के मार्केट में मिली थी, मतलब उसके शॉप पे गई थी सूट लेने, तो उस आंटी के दुकान पे बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप था। तो उनसे पूछा आप सत्संग, मैं नई संगत हूँ, सत्संग यहाँ पे होता है आसपास? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हर एक महीने होता है। तो मैंने अपना नंबर भी दिया था कि मुझे बुला लेना, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो बुलाएगी, पर वो नहीं बुलाई। गुरुपा जब चाहेंगे तभी हो पाएगा, उस दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा और शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरा बेटा डिले माइलस्टोन है और हाइपर एक्टिव है, तो हम उसके लिए ऐसा स्कूल चाहते थे जहाँ उसे प्रॉपर अटेंशन मिले, बट हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस तरह के स्कूल अवेलेबल नहीं है। सॉरी संगत जी, मैंने अपना नाम नहीं बताया और ना ही अपना पता बताया। संगत जी, मैं अपना नाम हाइड करना चाहती हूँ और मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऐसा स्कूल है जहाँ पे हमें जिस तरह के हम चाहते थे कि हमें प्रॉपर अटेंशन मिले बच्चों को, वो हमारे उधमपुर में एक ही स्कूल है, और वो भी आर्मी वालों के लिए है। जो वहाँ पे आर्मी के बच्चों को ही प्रेफर करते हैं और हम सिविलियन को नहीं। संगत जी, हम सिविल हैं,
और हमने लास्ट ईयर भी एडमिशन के लिए पता किया था, बट हमें एडमिशन नहीं मिली। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। सॉरी संगत जी, मैं क्या, गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है। हमारी इतनी औकात ही कहाँ है कि हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हों। पता नहीं कितने हमारे कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी किया होगा, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने साथ कनेक्ट किया। वरना हमारी इतनी औकात कहाँ। संगत जी, गुरुजी मुझे डेली अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी रोटी में ओम के रूप में, तो कभी ड्रीम दर्शन दिखाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में। बटरफ्लाइज तो मुझे डेली दिखती हैं, मैं घर से बाहर निकलूँ मेरे आगे पीछे बटरफ्लाइज घूमती हैं। और ड्रीम दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुजी मुझे बहुत अपने स्वरूप दिखाते हैं। कभी एक दिन मुझे सपना आया, उस दिन ऐसे गुरुजी के स्वरूप में शहद वर्षा हो रही थी, और मेरे पूरे हाथ उसके साथ हनी के साथ, पूरे हाथ मेरे हाथों में हनी था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी डेली हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हम बैठ जाए डेली के सत्संग सुनाने में, तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए। संगत जी, फिर हम प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में गए, हमने मैम से बात की, तो मैम ने हमें बोला सॉरी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। संगत जी, तभी मेरी नज़र पीकॉक पर पड़ी। जिस ऑफिस में बैठे थे हम, तो उसकी वॉल पर एक पीकॉक की पेंटिंग थी। तो मैंने गुरुजी को ही देखा, पीकॉक की जो पिक्चर थी उनको देखा और बोला, आप देख लो गुरुजी, अब जो करना है आपको ही करना है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। इतने में मैम बोलती कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं 1-2 दिन में बताऊंगी। पर उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने सोचा इस बार भी नहीं मिलेगी एडमिशन। मैंने बोला गुरुजी, जो कुछ करना है आपने करना है, मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। मैंने गुरुजी पे पूरा सरेंडर कर दिया। फिर संगत जी, नवरात्रों से एक दिन पहले फ़ोन आया मुझे कि आप अपने बच्चे की एडमिशन करवा दो। और संगत जी, फर्स्ट नवरात्र मंगलवार को मेरे बच्चे की एडमिशन हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे कुछ सरप्राइज़ दूंगा। मैंने सोचा मेरे लिए क्या सरप्राइज़ होगा गुरुजी। मेरे अंकल ऑफिस जा रहे थे और सडनली उनका प्लान बन गया कुछ। मुझे फ़ोन किया कि कहीं घूमने जाना, तो मैंने बोला हाँ चलेंगे। और संगत जी, मुझे उसी रात शिवजी भगवान की बड़ी सी पिक्चर सपने में दिखी, और मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ हम घूमने गए वहाँ हमें शिवजी भगवान का मंदिर भी दिखा, और ओम की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली। थैंक यू गुरुपा। गुरुजी अपनी संगत की कैसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, ये गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि एक दिन मेरा बेटा गुम हो गया था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। मैं परेशान हो गई थी। अभी यहाँ था, कहाँ चला गया। सब घर वाले इतने परेशान हो गए। मैंने बोला गुरुजी, ये कैसी परीक्षा है मेरी, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से मेरी परीक्षा ही परीक्षा है। और गुरुजी और संगत जी देखो, उसका नाम भी परीक्षित ही है। सॉरी संगत जी, नाम तो मैं, सॉरी, गुरुजी की मर्ज़ी है। मुझे मेरा बेटा मिल जाए, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इतनी सी बात बोली और मेरा बेटा मुझे मिल गया। वो कार में बैठा था, घर पे ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरा चौथा सत्संग ये है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। और एक दिन सुबह नहा के मैं किचन में गई, तो वहाँ शेल्फ पर बटरफ्लाई बैठी थी। मैं बोल रही थी कि गुरुजी, मुझे बटरफ्लाइज तो बहुत दिखती हैं, कोई स्पेशल फील करवाओ। तो गुरुजी ने मुझे किचन आकर स्पेशल फील करवाया। संगत जी, मेरा लास्ट और
लास्ट सत्संग ये है कि मुझे कुछ दिनों से कमर दर्द थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि मैं गुरुजी को चंदन तिलक रोज़ करती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो तिलक मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, ये मैं कमर पे भी लगाऊँ। मैंने ऐसे ही लगा दिया, गुरुजी को लगा के फिर खुद लगाया, फिर मैंने अपने बैग में लगा दी। तो संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला, आप बिलीव नहीं करोगे वो कमर दर्द मेरा कहाँ गया कहाँ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। और मेरा कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे बेटे को ऐसे टॉन्सिल्स हो गए थे दोनों साइड, उसके चिक्स है, एक साइड पे ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो फिर हम उसको मेडिसिन भी दे रहे थे 1-2 दिन से, पर उसको थी स्वेलिंग थोड़ी। फिर गुरुजी ने माइंड में डाला कि इसको तिलक लगा। फिर संगत जी, मैंने सुबह लगाया और शाम तक उसको काफ़ी उसकी स्वेलिंग कम हो गई थी, उसको फ़र्क पड़ गया। संगत जी, मैं आपको बताऊँ, गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है। मुझे संगत जी पहले इतने सपने आते थे, गुरु महाराज ने मेरे सारे सपने बंद कर दिए। मुझे जो सपने आते भी होंगे तो सुबह मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और संगत जी, मुझे इतनी हैबिट हो गई है, मैं दिन रात जब टाइम मिले, दिन रात तो नहीं बोल सकती, जब टाइम मिले तो मैं सत्संग सुनती हूँ। और रात को तो मेरी हैबिट बन गई है कि 1-2 सत्संग मैंने सुन के ही सोना है। तो वो सुनते सुनते ही मुझे नींद आ जाती है। गुरुजी के चंदन तिलक, गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। गुरुजी हमारे महाशिव के अवतार हैं। कलयुग में गुरुजी ही ऐसे हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे गुरुजी मैंने अपनी, मतलब मैं भी जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं भाग रही हूँ, लेकिन ऐसे गुरुजी मैंने अभी तक नहीं देखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं अपना सत्संग ख़त्म करने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।